हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, लिटरेचर की ही सीरीज में आज का अपना टॉपिक है भोली, जिसके राइटर हैं के ए अब्बास यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। जो राइटर हैं उन्होंने भोली के बारे में जो इस चैप्टर में वर्णन किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि भोली की चाइल्डहुड लाइफ जो है वहां से इन्होंने स्टोरी को स्टार्ट किया है और उसके यंग एज तक के सफर को इसमें एक्सप्लेन किया है। तो चैप्टर को बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, चैप्टर को तुरंत स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिलहाल एक सूचना आप सभी लोगों के लिए ये है कि आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम जो है नियर अबाउट, बोर्ड एग्जाम क्या, इंग्लिश का पेपर आप सभी लोगों का 7 मार्च को है 2025 के सेशन में। तो आप सभी लोगों को उसके पहले जो भी अगर कोई डाउट नजर आ रहा हो, माइंड में कुछ भी डाउट बन रहा हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम आईडी और एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रखा है, उसके लिंक उपलब्ध करा रखे हैं। तो वहां से आप सभी लोग मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और कमेंट में जो भी आपको समस्या है कमेंट में डिस्कस करिए। उसको देखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को क्लियर करूं और आपको हेल्प कर सकूं। और टीम मेंबर्स से भी थोड़ा सा अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज भी रही हैं और कुछ हेल्थ इश्यूज भी रही है। तो बीच बीच में पता नहीं कैसी परीक्षा की घड़ी चल रही है कि दिक्कत आ जाती है बीच बीच में, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को हेल्प किया जाए। तो समय ज्यादा न गवाते हुए चलेंगे, हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, चैप्टर के रिमेम्बरिंग पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, क्या है इस चैप्टर में। और हाँ, जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सब लोग, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आप सभी लोग तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप सभी लोग जो है, जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उन बच्चों तक भी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। स्टोरी कैसी है? द स्टोरी भोली इज रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। दिस इज द स्टोरी about the girl who is become dull and ugly due to the accidental fall and disease. She is always a target by every person for not being good looking and intelligent. Her life turns when she joins a nearby school and her teacher encourages her to become a learned and सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, भोली चैप्टर का नाम है जो कि ख्वाजा अहमद अब्बास के द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस चैप्टर में जो भोली है उसको लोगों के द्वारा टारगेट किया जाता है। भोली का क्या है कि बचपन के ही अवस्था में जब छोटी सी रहती है तो उसका एक एक्सीडेंट होता है जिसके कारण से उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, और फिर उसके बाद डिजीज के कारण से वो फिजिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। इस कारण से लोगों का लगभग लगातार लोगों का और उसके परिवार का कुछ इस प्रकार से प्रयास रहा है कि वो डेवलप ना हो सके और किसी भी प्रकार से वो ना तो गुड लुकिंग हो सके और ना ही इंटेलिजेंट बन सके। ठीक है, और जब उसके अपनी जो है लाइफ स्टाइल में जो कुछ निखार आया, वो कब आया? जब वो उसने अपने गांव में खुले हुए प्राइमरी विद्यालय को ज्वाइन किया और वहां के टीचर के द्वारा जब वो इनकरेज की गई और उसको जब धीरे धीरे उसकी अपनी स्पीकिंग लैंग्वेज और उसकी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ने शुरू हुए, तब जाकर के वो निखर करके एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में सामने आई। कैसे क्या है आगे चलेंगे, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें मेन कैरेक्टर अपना है जो भोली है, उसका नाम जो है सुलेखा रहता है, और भोली के पिता का नाम रामलाल है चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद भोली की माताजी हैं, भोली की स्कूल टीचर है, और विशंभर नाथ एक बिजनेसमैन कह लो और एक आपका कह सकते हो धनी व्यक्ति रहता है विशंभर नाथ, जो कि प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड रहता है। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड का मतलब भैया कि वुड भी कह सकते हो आप, होने वाला पति उसका। ठीक ठीक है, तो पहले इसकी डिटेल पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या कैसे हम लोगों की इसके स्टोरी के बारे में पहले पढ़ना उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टोरी शुरू होती है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फोर्थ एंड यंगेस्ट लिटिल डॉटर सुलेखा, जिसका नाम क्या है? भोली, ऑफ रामलाल। ठीक, एट बर्थ शी वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बट व्हेन शी वॉज 10 months old she was fallen off the cot and her head damaged some part of her brain। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, यह स्टोरी जो है रामलाल की चौथी और
सबसे छोटी बेटी के बारे में है जिसका नाम क्या है, सुलेखा। और चैप्टर में उसको लोगों ने क्या कहा, इस स्टोरी में लोगों ने उसको भोली कहा है। तो भोली की ये कहानी है। एट बर्थ सी वाज वेरी प्रिटी एंड फेयर एंड प्रिटी। जब उसका जन्म हुआ था तब वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी थी। बट व्हेन सी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वह 10 महीने की अवस्था में पहुंचती है, सी वाज फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, वह अपने सिर के बल से, कॉट मतलब खाट से, खाट मतलब चारपाई, समझे भैया, चारपाई से वो सिर के बल से गिर जाती है। एंड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके ब्रेन यानी उसके माइंड का, उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा जो है डैमेज हो जाता है, बेकार हो जाता है या चोटिल सा हो जाता है। When she was 2 years old, she had an attack of smallpox. जब वो 2 साल की अवस्था में पहुंचती है तो उसको स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं, शरीर पर छोटे छोटे जो है निशान पड़ जाते हैं, इस प्रकार की एक बीमारी होती है, तो स्मॉल पॉक्स उसको हो जाते हैं। ओनली हर आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बच जाती हैं, ठीक है। हर इंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉप मार्क्स, उसकी पूरी बॉडी जो है, आंख केवल बच जाता है, उसकी पूरी बॉडी पॉप मार्क्स यानी ब्लैक, डार्क ब्लैक जो है सिंबल से पूरी बॉडी उसकी कवर्ड हो जाती है। कह रहा है डिसफिगर्ड मतलब उसका पूरा शरीर जो है धब्बे जैसा हो जाता है, मतलब थोड़ा कह सकते हो आप बदसूरत जैसा, ठीक। शी कुड नॉट स्पीक टिल द 5 years, वह 5 वर्ष की अवस्था तक बोल भी नहीं सकती थी। ओनली स्टैमर्ड, केवल हकलाती थी वो, ठीक है। 5 वर्ष की अवस्था तक वो बोल भी नहीं सकती थी, केवल हकलाती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल जो कि भोली के पिता थे, हैड 7 चिल्ड्रन, उनके 7 बच्चे थे, ठीक है। 3 sons and 4 daughters, 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। गर्ल्स अदर देन भोली वर लुकिंग गुड, हेल्दी, ठीक है। सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, जो भोली को छोड़ करके और जो तीनों बच्चियां थी रामलाल की, या जो तीनों लड़कियां थी रामलाल की, वो दिखने में सुंदर थी, हष्टपुष्ट थी, स्वास्थ्य भी उनका सही रहता था, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। तो उन लोगों के लिए उनका दूल्हा खोजने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। असल में ये स्टोरी जिस टाइम की है बच्चों, उस टाइम पे लड़कियों के लिए सिर्फ एक चीज था कि वो बड़ी हो जाए, उनकी शादी सही तरीके से हो जाए, बस इतने से मतलब रहता था। उनकी पढ़ाई, उनके जो है लाइफ स्टाइल से कोई विशेष मतलब नहीं था। भोली वाज 7 years old when a primary school for girls was opened in their village। ध्यान से सुनिएगा, भोली जब 7 वर्ष की अवस्था में थी तो उसके गांव में जो है एक प्राइमरी विद्यालय खुला, तहसीलदार के द्वारा उसका जो है इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। आगे देखिएगा, द तहसीलदार साहिब परफॉर्म्ड इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब ने उसकी ओपनिंग सेरेमनी को परफॉर्म किया, मतलब उसकी ओपनिंग कराई, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, आगे देखिएगा, ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल एज ही वाज द रेवेन्यू ऑफिसर एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गांव में जो है सरकारी संचालक के रूप में अपने रामलाल रहते हैं, तो तहसीलदार साहब के द्वारा ये कहा जाता है कि वो अपनी बच्ची को जो है, अपनी बिटिया को, अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजें, और एक ऐसा जो है इतिहास कायम करें कि बच्चियों को भी स्कूल भेजा जा सकता है, उनको भी पढ़ाया जा सकता है, उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए, ये चीज उनके द्वारा कहा जाता है। आगे देखिएगा, रामलाल हैड नो करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, रामलाल के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को मना कर सके, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के उसको मानना ही पड़ा था। दे सेंड भोली टू स्कूल एज शी वाज अगली एंड ब्लॉक हेड, दे थॉट लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर। ध्यान से सुनिएगा, दे सेंड भोली टू द स्कूल, उन्होंने भोली को क्या किया, स्कूल भेज दिया, ये सोचते हुए स्कूल भेज दिया। एज शी वाज अगली एंड ब्लॉक हेड, वह थोड़ी सी कुरूप है, मतलब सुंदर नहीं है, और उसके जो है ब्लॉक हेड मतलब उसके दिमाग की स्थिति जो है, दिमागी स्थिति वो भी ठीक नहीं है। दे थॉट, वो सोचते हैं कि लेट द टीचर एट द स्कूल वरी अबाउट हर, कि अब इसको छोड़ दिया जाए, स्कूल के टीचर इसकी चिंता करें, हम लोगों से इससे मतलब नहीं है। वो निर्भर हो जाते हैं कि स्कूल के टीचर देखेंगे क्या कैसे है, ठीक है। आगे देखिएगा, when रामलाल caught भोली to take her to school, she was frightened to remember how the small cow was taken out in the way, but never to return।
ठीक है। जब रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ करके उसको विद्यालय की तरफ स्कूल के लिए लेकर के जाते हैं, प्राइमरी स्कूल के लिए, तो भोली के दिमाग में एक बात आ जाती है कि कब जब जब वो छोटी सी थी तो उसके गांव उसके घर में जो है एक गाय का बछड़ा या जो है गाय का बच्चा था या गाय थी, तो उसको जो है इसी प्रकार से उसकी रस्सी को पकड़ करके बाहर लेकर जाया गया था और दोबारा वो लौट कर नहीं आई थी, तो वही उसके मन में डर बन जाता है और वह विद्यालय की तरफ स्कूल की तरफ जाने से डरती है और अपने आप को पीछे खींचती है। समझ में आया? न्यू क्लास हैड नेवर बीन मेड फॉर हर, उसके लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। ठीक है। ओनली ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, केवल उसकी बड़ी बहनों के कपड़े। अच्छा, ये सब चीजें गांव में और जनरली ये कॉमन रहते हैं कि बड़े भाई या बड़े बहन के कपड़ों को छोटे भाई छोटे बहन को दे दिया जाता है और वो लोग पहनते हैं। ठीक है। तो ये चीज वहां पर भी था कि ओनली ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, केवल उसकी बहनों की जो पुराने कपड़े थे वो उसको पास कर दिए जाते थे, उसको दे दिए जाते। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथेस, कोई भी, मतलब उसकी बड़ी बहनें थी, उसकी माता थी, फिर भी कोई भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। मेंड मतलब भैया रफू करना होता है, जैसे उसके कपड़े फट जाते थे तो कोई ये नहीं करता था कि सुई धागे से उसको सिल दे। और वॉश्ड हर क्लॉथेस, और ना ही उसके कपड़ों को कोई धुलता था, मतलब कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। ऑन स्कूल डे सी गॉट अ क्लीन ड्रेस, सी वाज इवन वॉश्ड एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। ठीक है। ऑन स्कूल डे मतलब स्कूल जाने के दौरान क्या किया गया? सी गॉट अ क्लीन ड्रेस, उसको साफ सुथरे कपड़े मिले। ठीक है। सी वाज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, मतलब उसको नहलाया गया और उसके बालों में तेल इत्यादि भी लगाया गया। उसके जो गंदे मटमैले जैसे बाल हुए थे उसके बालों में तेल इत्यादि भी लगाया गया। उसके दिमाग में यह बात बनने लगा, इसका मतलब स्कूल घर से तो कुछ अच्छा जगह है जहां पर मुझे इतना साफ सुथरा करके, मुझे नहला करके, मेरे बालों में अच्छे से तेल लगा करके मुझे वहां भेजा जा रहा है, इसका मतलब घर से अच्छी जगह ही होगी। तो वो विचार बना लेती कि मैं स्कूल अब जाऊंगी। सी बिलीव्ड दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, मतलब वो विश्वास इस बात का कर लेती है कि उसको उसके घर से अच्छे स्थान पर कहीं लेकर जाया जा रहा है। चिल्ड्रन वर इन द क्लासरूम, वो पहुंच जाती है जब क्लासरूम में, तो बच्चे क्लासरूम में बैठे रहते हैं, होते हैं। द पुअर गर्ल लुक्ड एट द टीचर विद द फियर लेडन आईज, सॉरी, डरे और सहमे हुए आंखों से वो जो लड़की रहती है वो अपने टीचर को देखती है। ठीक है। द टीचर्स वॉइस वाज सॉफ्ट एंड सूथिंग, जो टीचर की वॉइस थी वो इतनी प्यारी थी कि वो जो है उस बच्चे के अंदर का जो डर था वो डर खत्म सा होने लगा था। आगे देखिएगा। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जिंदगी में इस प्रकार से वो कभी नहीं बुलाई गई थी, जितना प्यार से उसको बुलाया गया टीचर के द्वारा, जितने प्यार से उसको बुलाया गया उस प्रकार से वह कभी नहीं बुलाई गई थी। आगे देखिएगा। इट टच्ड हर हर्ट, यह उसके दिल को छू गया, उसके मन को यह बात छू गई कि इतना भी प्यार से कोई बोल सकता है, ऐसे भी लोग होते हैं। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट दैट फियर आउट ऑफ हर हर्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। टीचर ने उसके पीठ को थपथपाया और थपथपाते हुए क्या कहा? प्यार से उसको क्या कहा? क्या कहा भाई? पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से जो है जो डर रूपी इस प्रकार का जो आपको पीछे करने वाला एक जहर है, उस डर को आप बाहर निकालो और आप भी औरों की तरीके से बोलने के लिए समर्थ हो जाओगे। ठीक है। आगे देखिएगा। शी वाज गिवन अ बुक, उसको एक किताब दिया जाता है दैट हैड कलरफुल पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल दैट अट्रैक्ट हर, उसको एक किताब दिया जाता है कलरफुल बर्ड्स के और एनिमल्स के, जो कि उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाती है। द टीचर अस्योर्ड दैट इन 1 month शी वुड बी एबल टू रीड दैट बुक, द टीचर अस्योर्ड, जो अध्यापिका वहां रहती, जो अध्यापक वहां के रहते हैं, वो उसको अस्योर करते हैं, मतलब उसको निश्चिंत करते हैं कि तुम 1 महीने में पढ़ने बोलने लायक हो जाओगी, भरोसा करो, मेहनत करो। ठीक है। आगे देखिएगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट हर, तब उस पर कोई हंसने वाला भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब वो लोगों के बीच में बोलने लायक हो जाएगी, कि लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकेगी, तो ऐसी दशा में फिर उस पर कोई हंसेगा नहीं। आगे देखिएगा। पीपल वुड लिसन टू हर विद रिस्पेक्ट एंड शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर,
मतलब जो लोग होंगे वो उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और वो बिना हिचकिचाहट से अपनी बातों को कह सकेगी जब वह इस तरीके से विद्यालय में निरंतर पढ़ाई करेगी। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों। वोली फेल्ट एज इफ, जब इतना सब कुछ टीचर के द्वारा बताया जाता है तो आगे क्या होता है, वोली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूजम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स। मतलब ये ध्यान दीजिएगा, मतलब जब ये सब चीजें टीचर के द्वारा वो सुनती है तो सुनने के दौरान वो ये चीज फील करती है कि उसके मन में घंटियां बजने लगती हैं और जैसे पेड़ों में फूल से खिल जाते हैं इस प्रकार से उसके मन में फूल खिल जाते हैं कि मैं भी अब योग्य हो जाऊंगी और मैं भी लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकूंगी। आगे देखिएगा बच्चों, हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो हृदय था वो नई आशाओं से और नए जीवन के उमंगों से भर जाता है। ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतते गए, लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल। जो वो प्राइमरी स्कूल था, यानी जो आपका प्री प्राइमरी का मतलब हो गया आपका फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ स्टैंडर्ड तक की स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में तब्दील हो गया, बदल गया। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। जो मेल ट्रेन मतलब सामान ढोने वाली जो गाड़ियां हुआ करती थी वो भी वहां पर रुकने लगी, उसके गांव में रुकने लगी थी। एज ईयर्स पास, जैसे साल बीतते गए, भोली बिकम यंग, भोली बड़ी हो गई। भोलीज मदर आस्क्ड हर फादर टू एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल। हाँ, अब जो हमारे बिजनेसमैन, हमारे जो व्यापारी विशंबरनाथ होते हैं, उनके द्वारा उसकी माता के सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है। तो वह जो है उनकी माता यानी भोली की माता भोली के पिता से पूछती है कि विशंबरनाथ के प्रस्ताव को स्वीकारा जाए या ना जाए, स्वीकारा जाए। ठीक है, इस बात के लिए उसको उनके पिता के सामने ये बात को रखती है। विशंबरनाथ हु हैड अ बिग हाउस, सॉरी बिग शॉप, विशंबरनाथ जो रहता है कैसा रहता है, उसके पास बड़ी दुकान होती है। अ हाउस ऑफ हिज ओन, उसकी खुद के एक घर होती है। सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, और उसके बैंक में हजारों रुपए होते हैं। एंड नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी बट ही वाज सेम इन एज एज रामलाल। ध्यान से सुनिएगा, और क्या था, एंड नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउट, और किसी भी प्रकार के दहेज का मांग उसने नहीं किया था। क्या था उसमें समस्या, ही वॉज सेम इन एज एज रामलाल, वह रामलाल के उम्र की तरीके से था, जैसा कि रामलाल का उम्र था ठीक उसी प्रकार से उसी उम्र का अपना विशंबरनाथ था। लिम्स, और लंगड़ा था। एंड हिज चिल्ड्रन वर एज ओल्ड एज भोली, और उसके बच्चे भी भोली के जितने थे, और वो भोली से शादी करने को चला आया था। आगे देखिएगा बच्चों, Ramlal's wife responds that 45 or 50 was no great age for a man, and said that Bholi is lucky because Visambarnath does not know about her pop marks and her lack of sense. अब रामलाल की जो पत्नी रहती है यानी जो भोली की माता रहती है वो क्या कहती है कि 45 वर्ष या 50 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होते हैं पुरुष वर्ग के लिए। महिला मतलब लड़की की उम्र छोटी होनी चाहिए, लड़के की उम्र कुछ भी हो सकती है। ये उस प्रकार की उस समय की उसकी माता की ख्यालात रहते हैं। और क्या कहती है कि भोली बहुत लकी है। किस बात को लेकर लकी है कि विशंबरनाथ उसके स्वयं के गांव का नहीं है, वो इस बात को नहीं जानता है कि भोली के शरीर पर पॉप मार्क्स हैं, छोटे छोटे काले धब्बे के निशान हैं, और उसकी जो है दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। इस बात को नहीं जानता है विशंबरनाथ, इसलिए वह लकी है कि वो विशंबरनाथ उससे शादी कर लेगा। आगे देखिएगा, विशंबर नाथ केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव विद हिम फॉर द वेडिंग। शादी के लिए अब विशंबरनाथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बड़े धूमधाम से वहां पर पहुंचता है। आगे देखिएगा क्या है, रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। इस प्रकार का शानदार प्रदर्शन देख करके रामलाल जो है बहुत खुश हो जाता है ना। भोलीज यंगर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर इवेनियस फॉर हर लक। ध्यान दीजिएगा, भोली के जो उसकी उसकी बड़ी बहनें थी वो क्या कर रही थी, उस सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन, उस अवसर पे जो आई हुई थी, वर इवेनियस फॉर हर लक, उसके उस भाग्य से जलन कर रही थी, उसके उस भाग्य से जल रही थी। उनको क्या पता कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इस प्रकार से जो है सिर्फ पैसा देख करके वो उसके भाग्य से जल रही थी। आगे देखिएगा, विशंबर रिफ्यूजेस टू मैरी हर आफ्टर सीइंग हर पॉप मार्क्स। अच्छा, जब विशंबर उसके पॉप मार्क्स को देखता है तो वो शादी करने से मना कर देता है।
रामलाल प्लेस्ड हर टर्बन एट बिशंबर्स फीट एंड बेग्ड हिम टू टेक 2000 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, रामलाल क्या करते हैं, अपनी पगड़ी को उतारते हैं, चूंकि लड़की के पिता रहते हैं तो अपनी पगड़ी को उतारते हैं और बिशंबर के पैरों पर ले जाकर के रख देते हैं और उससे निवेदन करते हैं, उससे गिड़गिड़ाते हैं और साथ में ये कहते हैं कि मुझसे आप 2000 रुपए ले लो लेकिन ये शादी कर लो। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। बिशंबर सेड नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर्स। बिशंबर क्या कहता है, नहीं मुझे 5000 रुपए चाहिए, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, अपनी बिटिया को आप अपने पास ही रखिए। आगे देखिएगा, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन, आंसू बहने शुरू हो गए। रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, सेफ मतलब तिजोरी, तिजोरी को खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और पैसों को गिना। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है। अ ट्रिम्पेंट स्माइल अपीयर्ड ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस, बिशंबर के लालची चेहरे पर एक जीत की खुशी जो है झलकनी शुरू हो गई। अ चेंज्ड भोली इज नाउ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, अब देखिए बड़ा मजेदार कहानी है, भोली के जीवन में जो बदलाव आया वो देखिए। अ चेंज्ड भोली इज नाउ कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, अब जो वो बदली हुई सी भोली थी कैसी थी, कॉन्फिडेंट थी, मतलब अपने अंदर उसकी क्षमता एक आ गई थी, बोल्ड और साहसी हो गई थी। कहती क्या है, भोली सेड पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। क्या कहती है बोली, पिताजी अपने पैसों को आप वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। आंटी यू आर राइट, मतलब अपनी जो भी आसपास की उनकी चाचियां जो भी थी वो क्या कह रही थी, जो भी बात कह रही थी तो वो कहती है कि आप लोग ठीक थे, आप लोग ठीक हो। ठीक है, यू ऑल थॉट, आप सोचते थे दैट आई वाज डंप ड्रेवन गाव, कि मैं एक गूंगी गाय जैसी हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। दैट्स व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, क्योंकि आप लोग ये सोचते थे कि मैं एक गुगी गाय जैसी हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं किसी काम की नहीं हूं, इस कारण से आप जो है मुझे उस हार्टलेस क्रिएचर मतलब इस निर्दयी व्यक्ति को मुझे आप सौंपना चाहते हो, ये चीज आप सोचते थे। आगे क्या कहती, बट द डम्प्ड काउ द स्ट्रीमिंग फूल इज स्पीकिंग, क्या कहती है बोली, फिर बोलती है, बट डम्प्ड गाउ, वो गूंगी जो गाय थी या स्ट्रीमिंग फूल वो हकलाती हुई सी जो मूर्ख थी, इज स्पीकिंग, अब बोलने लगी है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और सुनना चाहती हो, और कुछ बोलूं मैं, ऐसा भोली कहती है वहां पर। और काम एंड स्टडी बोली, काम यानी शांत और स्थिर भोली जो है वो क्या कहती है, सेड बोलती है, डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के समय में, आई वुड सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर, और माता की भी सेवा करूंगी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर लर्न सो मच, जहां पर मैंने पढ़ाई किया था मैं ठीक उसी विद्यालय में पढ़ा करके आप सभी लोगों की सेवा करूंगी। आगे देखिएगा, इज नॉट दैट राइट मैम, अपने टीचर से पूछती है, मैम क्या ये बात सत्य नहीं है, तो उसकी मैम जवाब देती है, यस भोली ऑफ कोर्स, यस भोली ऑफ कोर्स, वास्तव में ऐसी बात, ये बात सही है, सिर्फ रिप्लाइड, उसकी जो टीचर होती है वो रिप्लाई करती है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा ये समझ लो इस चैप्टर की एक समराइज पॉइंट है। इन हर स्माइलिंग आईज इट वाज द लाइट डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। ध्यान से समझिएगा, कोई भी कारीगर हो या कोई भी जो है सृजन करता हो, जब वो अपने किसी मास्टरपीस को कंप्लीट तैयार होकर के देखता है तो उसकी आंखें जो है खुशी से भर जाती हैं, वो अलग ही खुशी उसके लिए होती है। तो भोली के टीचर भी यही सोच रही थी, भोली की टीचर, कि जो उसकी मास्टरपीस के रूप में भोली थी, आज वो बन करके जिस रूप में वो चाह रही थी उस रूप में बन करके समाज में आकर के भोली खड़ी हो गई थी, और उसकी टीचर इस बात को लेकर के बहुत खुश थी। इस चैप्टर का जो समरी है भैया, इस चैप्टर का जो वैल्यू निकला हुआ उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ दिस चैप्टर और दिस स्टोरी। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, वी शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं होता है, हमें स्वयं में आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, ये स्वयं में भरोसा होना चाहिए। अगर आप लोग इस प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे और मन लगा करके पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद अपने भरोसे से आप बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करके आने वाले हो। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहेगी बच्चों। चलिए
एक्सटर्नल ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग, रियल ब्यूटी इज लाई इनसाइड और सोल। देखिए भोली की स्टोरी पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि जो बाहरी सुंदरता है वो मायने नहीं रखता है, व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता यानी उसका आचार व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ये मायने रखता है। वी शुड हैव सेल्फ असर्शन, मतलब हमको स्वयं पर भरोसा होना चाहिए, हमको स्वयं पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेरेंट्स शुड नॉट नेग्लेक्ट देयर चिल्ड्रन, और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको तो कभी भी अपने बच्चों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी में भोली के माता पिता के द्वारा भोली को नेग्लेक्ट किया गया, उस पर भरोसा न किया गया, जबकि उसके टीचर के द्वारा वहां भरोसा किया गया और भोली एक समझदार, एक अच्छी नागरिक के रूप में हम सभी लोगों के सामने आई। ठीक है बच्चों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके पास है ही, आप कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर करें। Why was भोली's father worried about her? भोली के पिता उसके बारे में क्यों चिंतित थे? 2023 और 24 दोनों में पूछा गया है। भोली के पिता जो थे उसके बारे में इसलिए चिंतित थे क्योंकि वह दिमागी रूप से ठीक नहीं थी और उसके बॉडी पर पॉप मार्क्स थे, तो उसकी शादी कैसे होती, इस बात को लेकर के वह चिंतित थे। Why did भोली refuse to marry विशंबर? विशंबर से शादी करने के लिए क्यों मना कर देती है? क्योंकि विशंबर जो है लालची प्रवृत्ति का रहता है और उसके पिता को विशंबर के सामने अपनी पगड़ी रखनी पड़ती है, इसलिए वो मना कर देती है कि मुझे ऐसे लालची व्यक्ति से, निर्दयी व्यक्ति से शादी नहीं करनी है। हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड? अपने पिता को एंड टाइम में, मतलब लास्ट मोमेंट पे वो किस प्रकार से कंसोल करती है, किस प्रकार से उनको सहानुभूति देती है या समझाती बताती है? कैसे बताती है? वो कहती है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में पढ़ा करके मैं आपकी और अपनी माता जी की, दोनों लोगों की सेवा कर सकती हूँ और करूंगी। ठीक है। When did the तहसीलदार साहिब केम टू भोलीज विलेज? जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है बच्चा, वहां उस भोली के गांव में जब प्राइमरी विद्यालय खुलता है तब वो तहसीलदार वहां पर आते हैं और उसकी जो है ओपनिंग सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग? सुलेखा स्टैमरिंग करना क्यों स्टार्ट कर देती है? जब वो खाट से, चारपाई से सिर के बल गिर जाती है तो उसका जो सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो थोड़ा सा ब्रेन डैमेज हो जाता है, इस कारण से वो जो है स्टैमरिंग करने लगती है। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली किन असामान्य कारणों से विद्यालय भेजी गई, स्कूल भेजी गई? भोली को जो है वहां के जो तहसीलदार थे, तहसीलदार के कहने पर और वहां के लोगों के द्वारा कहे जाने पर असामान्य कारणों से वो विद्यालय भेजी गई थी। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? यस, भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल बिकॉज हर टीचर इज वेरी काइंड हार्टेड, है ना। उसकी जो टीचर थी बहुत काइंड हार्टेड थी, वो बहुत ही सॉफ्ट बोलने वाली थी, सूथिंग वॉइस के साथ उसको बोल रही थी, इसलिए वह अपना पहला दिन स्कूल में एंजॉय करती है। डज सी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ एट होम? क्या वह टीचर को अपने अपने परिवार के लोगों से, घर के लोगों से डिफरेंट पाती है? हाँ, अपने परिवार को लोगों से वो डिफरेंट पाती है, क्योंकि उसकी टीचर जो है वो काइंड हार्टेड होती हैं, उससे बहुत प्यार से बात करती हैं, विनम्र भाव से उससे बात करती हैं। व्हाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? विशंबर के मैरिज प्रपोजल को भोली के पेरेंट्स क्यों स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि वो जान रहे होते हैं कि भोली की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, उसके बॉडी पे पॉप मार्क्स हैं, तो उससे शादी कौन ही करेगा, इसलिए। और चूंकि विशंबरनाथ जो है उसके गांव से नहीं रहता और उसको भोली के बारे में जानकारी नहीं रहती है, इसलिए उसके प्रपोजल को वो स्वीकार लेते हैं। व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस? मैरिज जो है प्लेस क्यों नहीं लेता, मतलब कंप्लीट क्यों नहीं होता है? क्योंकि विशंबरनाथ भोली के पॉप मार्क्स को देख लेता है और वो शादी को मना कर देता है, फिर उसके बाद जो है वो डाउरी के रूप में कुछ पैसों की मांग करता है, उसके पश्चात जो है भोली के द्वारा ही मना कर दिया जाता है कि मैं इससे प्राणी से शादी नहीं करूंगी जो इस प्रकार का निर्दयी बर्ताव दिखा रहा है। व्हाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली? सुलेखा भोली क्यों कही गई? जब वह बचपन में खाट से गिर जाती है तो दिमागी हालत उसका ठीक नहीं रहता है और वह अपने बचपन की उस अवस्था से और भी पीछे चली जाती है, इसलिए उसको भोली बच्ची या भोली कहा जाता है। ठीक है। व्हाई वाज भोली सेंट टू स्कूल? भोली स्कूल क्यों भेजी जाती है? वही हाल भाई तहसीलदार के द्वारा कहा जाता है और गांव के बड़े लोगों के द्वारा भी कहा जाता है, इसलिए भोली जो है स्कूल भेजी जाती है। समझ में आया? किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा
तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं बच्चों। और अगर इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रश्न उठता है दिमाग में, कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, या पर्सनली मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैंने प्रोवाइड करा रखा है, वहां से भी आप एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अपनी बातों को रख सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या को हम लोगों से साझा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। और जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, उन बच्चों तक भी इस वीडियो को आप शेयर करें